शादी के बाद में एक दुल्हन अपने ससुराल जाती है और 24 घंटे हुए ही नहीं थे कि उस दुल्हन ने एक छोटा सा वीडियो बनाया और उसको इंस्टा पे अपलोड कर दिया। जब उसने इंस्टा पे अपलोड किया तो वो उसके ससुराल के लोगों ने भी उस वीडियो को देख लिया और जो दूल्हा होता है, जो लड़का होता है, उसको कहते हैं उसके गांव वाले कि यार तेरी दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत है। वो कहता है यार तुम लोगों ने कहा क्या देख लिया ऐसा? अरे बोले इंस्टा पे एक वीडियो डाला है तेरी दुल्हन ने, बड़ी खूबसूरत है। मतलब उसके एक तरह से मजे लिए जाते हैं, उसको बड़ा बुरा लगता है। वो घर आता है, अपने बीवी से कहता है कि यहाँ पे गांव में इस तरह के वीडियो डालना ये सब ठीक नहीं। जब वो ये बात अपनी बीवी से कहता है तो उसको बड़ी नागवार गुजरी, उसको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसको तो पुरानी आदत पड़ी हुई थी अपनी खूबसूरती को दिखाना। वो पहले से भी इंस्टा पे वीडियोस डालती थी, रील्स बनाती थी, रील्स डालती थी। अब उस लड़के ने मना कर दिया, ये उसको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में दोनों के बीच में झगड़ा चलता है और झगड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद में वो अपने पीहर चली जाती है। पीहर जाने के कुछ दिन बाद में उस लड़के के ऊपर वो लड़की एक मुकदमा दायर करती है। लड़के के ऊपर मुकदमा दायर करती है और जो वो मुकदमा है वो जिस इंस्पेक्टर के अंडर में आता है वो उस दुल्हन के घर जाता है। दोनों मिलते हैं और वो उस दुल्हन पे लट्टू हो जाता है। इस बीच एक कत्ल भी हो जाता है, एक मर्डर भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के थाना लगता है मोदहा। ये वहां की एक घटना है। यहां पे एक गांव है रमना। 13 नवंबर 2025 की सुबह 8:30 बजे की ये बात है। दो लड़के सड़क के किनारे सुबह सुबह जा रहे थे। वहां पे सड़क के किनारे काफी खून बिखरा हुआ था। एक लड़का देखता है और दूसरे से कहता कि यार इतना ब्लड बह रहा है, इतना खून बिखरा हुआ है, आखिर किसका बिखरा हुआ है? वो उस खून के पीछे पीछे जाते हैं। दोनों जब सड़क के किनारे से नीचे उतर के खेत की तरफ जाते हैं तो वो खून बिखरा हुआ था और वो देखते हैं कि वहां पे एक औरत की लाश पड़ी है जिसको एक कुत्ता नोच रहा है। और वो एक लड़का जो आगे होता है, जो देखता है सबसे पहले, उसकी चीख निकल जाती है, वो जोर से चिल्लाता है। जब वो जोर से चिल्लाता है तो जो दूसरा लड़का पीछे होता है वो भी दौड़ के उसके पास में जाता है और वो देखता है एक महिला की लाश पड़ी है जो नग्न अवस्था में है और एक कुत्ता उसे नोच रहा है। वो दोनों उस कुत्ते को भगाते हैं। कुत्ते को भगाने के बाद में आसपास में जो लोग गुजर रहे थे उनको बुलाते हैं। वो आते हैं, उसको देखते हैं। सब अचंबा करते हैं कि यार इस तरह से किसने इसको मारा? आखिर कौन है ये लड़की, कौन है ये औरत, आखिर किसने मारा इसको? ये सब चर्चाएं हो रही थी। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना प्रभारी उमेश कुमार अपनी टीम के साथ आते हैं। वहां के सीईओ राजकुमार पांडे अपनी टीम के साथ आते हैं। वहां की एसपी दीक्षा पांडे वो भी आ जाती है। इसके बाद में सवाल वही था पुलिस वालों के पास में कि आखिर ये लड़की कौन है, ये यहां कहां से आ गई, आखिर किसने मारा, आखिर क्यों मारा, और नग्न अवस्था में डाला। कुछ समझ नहीं आ रहा था पुलिस वालों को। इसके बाद में कुछ लोगों ने उसका वीडियो शूट कर लिया। वो वहां आसपास के क्षेत्र में वायरल हुआ। सब लोगों ने देखा, सबने बड़ा अचंबा किया कि इस तरह से किसी औरत को मारा है, आखिर कौन है ये, क्यों मारा गया। इसके बाद में ये पुलिस वाले 3 टीम बनाते हैं। तीनों टीमें अपना अपना काम करने में लग जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए बड़े वरदान साबित होते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं। जब उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो एक गाड़ी, मारुति की ये गाड़ी होती है स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर है UP16AA9499। ये गाड़ी कुछ संदिग्ध अवस्था में नजर आती है वहां पे।
जब उस गाड़ी के नंबर से जांच की जाती है तो पता लगता है कि इसका जो मालिक है वो महुआ का है। महुआ जिला जिसमें कबरई गांव है, वहां का वो देवेंद्र कुमार है। पुलिस उस देवेंद्र कुमार के घर जाती है, उससे बात करती है कि भैया तुम्हारी गाड़ी ऐसे ऐसे वहां पे कुछ संदिग्ध अवस्था में हमें नजर आ रही है सीसीटीवी कैमरों में, तुम उस टाइम वहां क्या कर रहे थे? उसने बताया सर वो गाड़ी मेरी होगी, हो सकता है, बट मैं वहां नहीं था, मैं उस गाड़ी में नहीं था। पुलिस वाले पूछते हैं तो फिर आखिर गाड़ी कौन चला रहा था, कौन लेके गया था, कौन था उस गाड़ी में? तो देवेंद्र कुमार बताता है सर उसमें एक यहाँ के दरोगा साहब है, हमारे मिलने वाले, अंकित कुमार यादव उनका नाम है। उनको कहीं शादी में जाना था, उन्होंने मुझसे कहा कि देवेंद्र यार मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक शादी में जाना है। सर मैंने गाड़ी दे दी, वो गाड़ी अंकित कुमार यादव चला रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो अंकित कुमार यादव हैं, जो दरोगा हैं, वो महुआ में सीओ ऑफिस में 2023 के बैच के हैं, यानी 2023 में लगे हुए। इसके बाद इनके नंबर की जांच की जाती है, सीडीआर निकाला जाता है। उसके बाद में दरोगा साहब को ढूंढा जाता है, दरोगा साहब नहीं मिलते हैं, काफी खोजबीन की जाती है। मैं आपको बताऊं कि इन दरोगा साहब अंकित कुमार यादव के पिताजी भी, राजकुमार यादव जी, बनारस में दरोगा हैं। अंकित भी दरोगा, उसके पिता राजकुमार जी भी दरोगा। मैं आपको बताऊं ये मूल रूप से रायबरेली में लालगंज के गांव लगता है महमद मऊ, वहां के ये निवासी हैं। अब अंकित कुमार यादव पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। 17 मार्च को पुलिस लाइन में इसकी पहली पोस्टिंग थी और फिर ये कबरई थाना में साल भर से ड्यूटी कर रहे थे। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता लगता है कि दरोगा साहब अविवाहित थे, लेकिन उनका एक शादीशुदा महिला के साथ में अफेयर चल रहा था। ये जब जांच की गई तब पता लगता है। जब पता किया गया कि आखिर वो औरत कौन है तो पता लगता है वो किरण थी, जो 30 साल की है, उसके साथ में इसकी प्यार मोहब्बत चल रहा था, इसका अफेयर चल रहा था। पुलिस को पता लग जाता है, इंक्वायरी करते हैं तो वो बॉडी उसी किरण की थी। इस दरोगा अंकित कुमार यादव ने सोचा था कि मैं खुद पुलिस में हूं, मुझे कौन पकड़ेगा, ऊपर से मेरे फादर साहब भी पुलिस में हैं, तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैं तो बच ही जाऊंगा आखिरकार। लेकिन पुलिस तो पकड़ ही लेती है, पुलिस किसी को नहीं छोड़ती। अगर वाकई में वो तरीके से काम करती है तो पुलिस ने सोच लिया कि पकड़ना है, इस केस को सोल्व करना है, तो कैसा भी हार्ड केस हो उसको सोल्व कर ही देती है। पुलिस को अब जांच के लिए उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है। जब वो हिस्ट्री में जाते हैं तो साल 2023 22 फरवरी में, ये बात है 22 फरवरी की, सीआरपीएफ में कांस्टेबल लगा हुआ था विनोद, जो नदेरा का रहने वाला है। इसकी शादी उसी किरण के साथ में होती है। खबर यह फैली कि किरण के ससुराल वालों ने दहेज के लिए इसको बड़ा परेशान किया। गांव में चर्चा थी कि तू तो विनोद एक सीआरपीएफ में लगा हुआ है, ना तेरे को गाड़ी मिली है, ना कुछ प्लॉट मिला है, ऐसे ही ले आया इसको। चर्चा ये सुनने में आई। अब हकीकत है या नहीं है ये हमें पता नहीं। दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो जाता है। पता लगाया तो ये पता लगा कि उस किरण का गर्भपात भी करवा दिया जाता है जून 2023 में। उसको पेयजल में कुछ जहरीला पदार्थ भी मिला के देते हैं वो। ये बात है 22 अगस्त की। अब वो वहां से अपने पीहर जा चुकी है, वहां ससुराल से उसकी बिगड़ चुकी है और पीहर जा चुकी है। अब बात है 10 दिसंबर 2024 को वो लड़की कबरई थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाती है अपने ससुराल वालों के 6 सदस्यों के खिलाफ, जहां पे वो दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है। मुद्रेश कुमार त्रिपाठी पुलिस अधिकारी के पास में ये मामला जाता है। ये जांच करते हैं तो कुछ दिनों के बाद में ये जो मुकदमा है अब अंकित कुमार यादव के अंडर में चला जाता है।
अंकित कुमार यादव उस केस की इंक्वायरी के लिए उस किरण के पीहर किरण के घर पे बार बार जाते हैं और किरण के ऊपर वो लट्टू हो जाता है, क्योंकि किरण खूबसूरत थी, फोटो में आपने भी देखा होगा। उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। दोनों कई बार मिलते हैं, वो उस केस के सिलसिले में उसके घर काफी बार जाते हैं, किरण के घर, अंकित कुमार यादव। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है, प्यार पनप जाता है, दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। 11 नवंबर 2025 की बात है। कोर्ट में ये मामला विचाराधीन चल रहा था। अब किरण उस अंकित कुमार यादव को धमकी देती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर लूं। वो काफी धमकियां देती थी। अंकित कुमार यादव बड़ा परेशान हो जाता था। 12 नवंबर 2025 की ये बात है। दोनों में झगड़ा हो जाता है इसी बात को लेके। वो उसको किरण को कहीं बुलाता है। रात 1 बजे हमीरपुर जिले में रमना गांव लगता है, वहां पे वो पहुंचते हैं। घूमते हैं, वो खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं। इसके बाद में रात 1 बजे के करीब वो रमना गांव में पहुंच जाते हैं। 1 बजे रात को बड़ा अंधेरा होता है। वो किरण कहती है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, मुझे टॉयलेट करना है। वो रास्ते के किनारे वहां अंधेरे में गाड़ी रोक देता है कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ कोई आ जा नहीं रही है, तुम जाओ नीचे और टॉयलेट कर लो। जब वो टॉयलेट करने के लिए नीचे जाती है और बैठती है तो एक लोहे की रोड होती है, उससे उसके सर के ऊपर वार करता है जोर से। साथ में उसका गला भी दबा दिया जाता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये सब बताया हुआ है। इसके बाद में उसकी बॉडी को खींच के वो आगे खेतों की तरफ लेके जाता है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उसके कपड़े कहाँ गए, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो खींच के लेके जा रहा था तो वो कपड़े निकल गए होंगे, लेकिन ये बात तो जमने वाली है नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुत्तों ने कपड़ों को खींच लिया होगा। हो सकता है, ये पॉसिबल है। करीब 25-30 मिनट ये सिलसिला चला। उसने सारा खेल 25-30 मिनट में खेल दिया। इसके बाद में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। 16 नवंबर 2025 को वो गिरफ्तार हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि वो खुद दरोगा है, उसके पिताजी दरोगा है। क्या इस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये केस कहां तक चलेगा? ये टिकेगा या नहीं टिकेगा? क्या होगा? अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, मेरा ये सब कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि देश दुनिया में क्या होता है, ताकि आप लोग भी सतर्क रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।